Exercise 6.5, question number 8. Given OD is perpendicular on BC, OE perpendicular on AC, OF perpendicular on AB. Construction. Join OA, OB, OC. To prove OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square equal to AF square plus BD square plus CF square. Proof. First of all, we will see OA square. OA square lies in right triangle OAF. Look carefully in right triangle OAF. Angle F is 90 degrees, so OA is hypotenuse. According to Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. In right triangle OAF, OA is hypotenuse. So OA square equal to AF square plus OF square. Equation number 1. In right triangle OBD, now look OB square. OB square lies in triangle OBD. In right triangle OBD, according to Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse is OB. OB square equal to OD square plus BD square. Equation number 2. Now in triangle OCE, look carefully in right triangle OCE. OC is hypotenuse. OC square equal to OE square plus CE square. Equation number 3. Adding equation 1, 2, 3. लेफ्ट में लेफ्ट ऐड कर देंगे OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड में राइट साइड ऐड कर देंगे AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. तीन टर्म्स को राइट से लेफ्ट में ले आएंगे. OF, OD और OE को राइट से लेफ्ट में लेकर जाएंगे. OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर एंड माइनस OE स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 4. हैंस प्रूव्ड पार्ट 1. पार्ट 1 इस प्रकार से हमने प्रूव कर दिया. अब हम सेकंड पार्ट को प्रूव करेंगे. व्हाट इज सेकंड पार्ट? AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. ये जो है हम इक्वेशन 4 के इसको हम राइट में भी देख सकते हैं. AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर को इक्वल टू हमने प्रूव करना है AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर. नाउ लेट अस कम टू सेकंड पार्ट. प्रूफ ऑफ सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट के हम राइट हैंड में देखेंगे. यहाँ हमको दिख रहा होगा AE स्क्वायर. तो AE स्क्वायर कौन सी ट्राइंगल में पड़ता है ये हम देखेंगे, फाइंड करेंगे इसको. AE स्क्वायर पड़ता है ट्राइंगल OAE में. ट्राइंगल OAE में जो AE है वो एक बेस है और बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू ये भी पाइथागोरस थ्योरम ही है. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो इसी से ही हम फार्मूला डेवलप कर लेंगे. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज होगा OA, परपेंडिकुलर हो गया OE. इन राइट ट्राइंगल OAE. OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 5. अब हम ध्यान देंगे CD स्क्वायर पर. CD पड़ता है राइट ट्राइंगल OCD में और CD एक बेस है. तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. इसी फार्मूले को हम दोबारा यूज़ करेंगे. इन राइट ट्राइंगल OCD. OC हाइपोटेन्यूज है. OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर परपेंडिकुलर है. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि CD स्क्वायर. इन राइट ट्राइंगल OBF, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, राइट ट्राइंगल OBF में ध्यान से देखेंगे. OBF में OB एक हाइपोटेन्यूज है और OF परपेंडिकुलर है.
तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू बी एफ स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 7। अब इन तीनों इक्वेशंस को 5, 6 और 7 को हम ऐड कर देंगे। पहले हम पॉजिटिव वाले लेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, फिर नेगेटिव वाले लेंगे माइनस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू, अब राइट साइड वाले लिख देंगे। राइट साइड में हमको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ये होगी इक्वेशन नंबर 8। ये होगी इक्वेशन नंबर 8। अब हम इक्वेशन 4 की, जो कि हमने यहाँ पहले से लिख रखी है, और ये इक्वेशन 8 है, इन दोनों की कंपैरिजन हम करेंगे। इन दोनों इक्वेशन में लेफ़्ट साइड इक्वल है तो दोनों की राइट साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो राइट साइड क्या है दोनों की, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, और यही हमको सेकंड पार्ट में प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9। In this figure, AC is a pole and this is a window and this is a 10-meter long ladder. Length of ladder is 10 meter and we have to find the distance between foot of ladder एंड बेस ऑफ वॉल। वॉल का बेस ए है, लैडर का फुट बी है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस हमने x मान लिया, और हाइट ऑफ वॉल 8 मीटर गिवन है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया 8 स्क्वायर, बेस हो गया x स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू x स्क्वायर, 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 6, बट माइनस 6 कैन नॉट बी द साइड ऑफ एनी ट्राइंगल, सो x इज इक्वल टू माइनस 6 इज रिजेक्टेड। x इज इक्वल टू 6 इज द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लैडर एंड बेस ऑफ वॉल इज इक्वल टू 6 मीटर। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 10। In question number 10, 24 meter is the length of wire which is tied on the top of a pole and on the base. Its distance is 24 meter and height of pole is 18 meter and we have to find the distance between base of pole and the end point of wire. Let x is the distance between pole and the end point of wire on ground. According to Pythagoras theorem, hypotenuse at 24, 24 equal square equal to 18 square plus x square, 576 is equal to 324 plus x square, 576 minus 324 equal to x square, 252 is equal to x square and x is equal to square का square root हो जाएगा रूट 252 and x is equal to 252 का फैक्टर बना लेंगे 4 इंटू 9 इंटू 7, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 2 और 3 पर से अंडर रूट हट जाएगा, मल्टीप्लाई रूट 7, तो x इज इक्वल टू 6 रूट 7 मीटर आंसर। थैंक यू।